Hello everyone, hope you all are doing good. Today we all are here with a new chapter which is Alice in Wonderland. Here we go. One day Alice was laying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन को स्टोरी बोलते हुए सुन रही थी. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. तभी अचानक से वह एक रैबिट को बगल से गुजरते हुए देखती है. Scamper by means passing by यानी बगल से गुजरना. He had pink eyes and wearing a blue coat. उसकी पिंक आईज थी और उसने एक ब्लू कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था. He took out a big watch from his waistcoat pocket और तभी वो अपने पॉकेट से एक बड़ी सी वेस्टकोट पॉकेट जो उसकी थी उस पॉकेट से वो एक बहुत बड़ी सी वॉच निकालता है. एंड एज ही हरिड अवे और बहुत भागते हुए वो बोलता है ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट. ओ डियर मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट और वह सोचने लगी कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो अलग है इस रैबिट के बारे में. इट कुड टॉक वह बोल सकता है. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना है. एंड इट कैरिड अ वॉच और उसने साथ में एक वॉच भी कैरी किया हुआ है. एलिस वंडर्ड एलिस सोचने लगी अ टॉकिंग रैबिट एक बोलता हुआ रैबिट. अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट एक रैबिट जो वेस्ट कोट पहने हुए है. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. ये सब सोचते हुए जो एलिस है वो क्रियोसिटी जिज्ञासा से भर गई और वाइट रैबिट का पीछा करने लगी. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. रैबिट दौड़ने लगा उसने दौड़ना शुरू किया और एलिस ने भी उसे उसी तरीके से फॉलो करना शुरू किया. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल और अचानक से जो रैबिट है वह एक रैबिट होल में पॉप डाउन यानी कूद जाता है अंदर की तरफ को कूद जाता है. द एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू और एलिस भी उस रैबिट होल के अंदर कूद जाती है. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन और जो रैबिट है वो नीचे गहराई के तरफ नीचे जाते रह रहा है. डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल उस रैबिट होल के अंदर नीचे को गिरते गहराई में जाते रह रहा है. एलिस सेड अलाउड एलिस जोर से बोलती है वेयर आई एम मैं कहाँ हूँ. हाउ मैनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन मैं कितना ज़्यादा गहराई में गिर चुकी हूँ. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ वह बोलती है ज़रूर मैं ऐसे सेंटर अर्थ के सेंटर तक पहुँच जाऊँगी अगर मैं इसी प्रकार इस होल के नीचे जाती गहराई में जाती रही. शी वंडर विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड वह सोचने लगी क्या ऐसे ही जाते जाते क्या वो जिस तरीके से वो इस होल की गहराई में जा रही है क्या वो ऐसे जाते जाते अर्थ की दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी. थप एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ अ ड्राई लीव्स और तभी जो एलिस है वो एक ड्राई लीव्स के ऐसे सरफेस में जहाँ बहुत सारी ड्राई लीव्स हैं वहाँ लैंड करती है यानी उतरती है. शी लुक्ड अराउंड क्विकली और वो इधर उधर बहुत जल्दबाजी में इधर उधर देखती है. एंड सडनली सॉ अ वाइट रैबिट अगेन और अचानक से वह उस वाइट रैबिट को दोबारा से उस जगह पर देखती है. इट डिसअपेयर्ड सेइंग और वह गायब हो जाता है यह कहते हुए ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग. ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स एक फेज है जो शॉक शो करता है यानी जैसे आप ओ माई गॉड बोलते हो या ओ माई गॉड आई एम गेटिंग लेट ओ माई गॉड ये कैसे हो गया. तो ये उसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए राइटर ने ये फेज दिया है कि ओ माई गॉड मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ. Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. तभी एलिस जो है वो उठती है खड़ी होती है और अपने सामने एक 15 इंच हाई एक स्मॉल सा डोर अपने सामने देखती है. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू और जो कि जो दरवाज़ा है वो बहुत छोटा है उसके लिए ताकि वह उस दरवाजे के अंदर घुस सके उस दरवाजे से अंदर जा सके. शी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट तभी वह बगल में देखती है एक ग्लास टेबल जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर की रखी हुई है. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक और वह उस गोल्डन की को उठाती है और उस लॉक के अंदर उस की को डालकर ट्राई
करती है। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जो वो की है गोल्डन की वो उस डोर के लॉक में फिट हो जाती है, यानी जो वो की होती है वो उसी डोर की होती है। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। वह उस लॉक को खोलती है, उस डोर को खोलती है, और वह सामने पर इतना सुंदर गार्डन देखती है जैसा कि उसने पहले आज से पहले कभी नहीं देखा होता। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो बोलती है कि काश मैं वहाँ हो पाती। जो उसके सामने जो गार्डन है वो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वह गार्डन ना हो, एक ब्राइट फ्लावर्स का बेड हो, यानी उसके सामने जो गार्डन है उसमें बहुत सारे ब्राइट फ्लावर्स हैं और वह ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मानो जैसे कि वह एक फूलों का बिस्तर हो। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और वहाँ बहुत ठंडे ठंडे फव्वारे भी हैं। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। मगर वो वहाँ कैसे जा पाती, उसका सर ही उस डोरवे से अंदर नहीं घुस पा रहा था। वो उसके लिए उतनी बड़ी थी और वो दरवाज़ा उसके लिए उतना छोटा था कि वो उसके अंदर नहीं घुस पा रही थी। Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. और वो जोर से बोलती हुई एक्सक्लेम करने लगी, ओह आई विश, काश मेरे पास मैं काश मैं छोटी हो पाती और इस जगह को एक्सप्लोर कर पाती। हेयर वी एंड, होप यू लाइक इट। अगर आपको जो ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अदर स्टोरी अपडेट्स। थैंक यू।